आज का हमारा टॉपिक है बेसल्स फॉर्मूला। ठीक है, बेसल फॉर्मूला नया फॉर्मूला नहीं है, हम ये 4 वीडियोस पहले कर चुके हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। ये एक्चुअली पार्ट है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला का। ठीक है, इसका फोर्थ फॉर्मूला है बेसल्स फॉर्मूला, जो हम यहाँ पर आज करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो आइए इसका टॉपिक हम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसल्स फॉर्मूला। बेसल्स फॉर्मूला में भी आपकी वैल्यू जैसे सेंट्रल लाइन, सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्मूले हैं, ये बेसिक किसके हैं, सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन का एक टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, उस पर काम करते हैं। इसमें एक सेंट्रल लाइन होती है आपकी, क्या होती है आपकी सेंट्रल लाइन, जैसे वाई नोट आपकी सेंट्रल लाइन वाला एलिमेंट है। इसमें ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है आपका, यहाँ पर आपकी सेंट्रल स्टीलिंग में क्या होती थी, सिंगल वैल्यू सिलेक्ट होती थी। ठीक है, बट इससे पहले इसमें यहाँ पर y1 होता है, यहाँ क्या होती है आपकी वैल्यू y-1 होती है। इस तरह से हम लेते हैं। तो बेसल्स फॉर्मूले में आप यहाँ पर पहली ही लाइन में 2 वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, 2 वैल्यू, आगे इनका डिफरेंस आता है। ठीक है, डेल वाई नोट आ जाएगा आपका, फिर सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं आप यहाँ पर, फिर आप इसकी डबल वैल्यूज पर आते हैं, फिर इसकी सिंगल पर। मतलब बेसिस में पहले 2 वैल्यूज लेते हैं फिर सिंगल लेते हैं। स्ट्रीलिंग में क्या था, पहले सिंगल वैल्यू लेते थे फिर 2 लेते थे। स्ट्रीलिंग आपका काम करता था, जो स्ट्रीलिंग फॉर्मूला था आपका, स्ट्रीलिंग फॉर्मूला में आपका 1 फिर 2 वैल्यूज लेते थे आप, ये फिर आप 1 फिर आप 2 फिर 1, इस तरह से जाते थे। ठीक है, बट इसमें उल्टा है, इसमें पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, और इस तरह से आप वर्क करते हैं। आइए इसकी टेबल बनाती हूँ मैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। सबसे पहले आपकी जो टेबल आप लेते हैं यहाँ पर, आप इस तरह से लेते हैं ना, जो सिलेक्ट वैल्यू कर रहे हैं उसको 0 ले लेंगे हम, उसको क्या लेते हैं 0, और उसी को क्या करते हैं वाई नोट बोलते हैं हम। ठीक है, उसके ऊपर वाली नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और नीचे वाली वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। इस तरह से सेंट्रल लाइन है तो सेंटर में लाई करता है लगभग आपका। ठीक है, इसके कॉन्स्टेंटली ये वैल्यू y-1 हो जाती है, और ये क्या होती है आपकी y-2 हो जाती है। ये y1 हो गया आपका, ये क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी, ये किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यूज होती है, ये u लिखा जाता है टेबल में आपका। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर डेल y आता है, यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, डेल y स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ डेल क्यूब आ जाता है, और यहाँ डेल y 4 डिफरेंस आएगा। मतलब 4 डिफरेंस टेबल में कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हैं उसको डेल किससे डिनोट करते हैं, y-2 से। ये टेबल हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। आपको टेबल सीखनी है तो आप फाइनल डिफरेंस की फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो है, उसको चेक कीजिए। यहाँ पर इनका डिफरेंस डेल कितना हो जाएगा, ये y-1 हो जाएगा। यहाँ अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डेल y0 हो जाएगा, और ये डेल y1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको काम करेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मीड आएगा, तो अब क्या आएगा, डेल स्केयर आ जाएगा। डेल स्केयर क्या होगा, y-2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, डेल स्केयर y-1 आ जाएगा। यहाँ पर आप निकालेंगे तो डेल स्केयर y0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर निकालते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, डेल स्केयर y-2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका डेल स्केयर y-1। अब इसका डिफरेंस अगर आप निकालते हैं, स्केयर नहीं होगा सॉरी, यहाँ क्या होगा क्यूब, थर्ड ऑपरेटर निकाल रहे हैं ना हम, यहाँ डेल 4 हो जाएगा, और ये y-2 हो जाएगा। इस तरह से आप इस पर काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेते जाते हैं उन वैल्यूज का। तो देखिए इसमें स्ट्रीलिंग में क्या है, सिलेक्ट करने का वे क्या रहता है, 2 वैल्यूज सिलेक्ट की जाती हैं, पहले y0 वाली और फिर ये वैल्यू। ठीक है, फिर इनके मिड वाली आप वैल्यू पर काम करते हो, फिर आप इनकी ये 2 वैल्यूज पर काम करेंगे, फिर आप इसकी मिड वैल्यू पे काम करेंगे, और फिर आगे 2 वैल्यूज, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर एक जो भी वैल्यू होगी उस पर काम करेंगे। फिर अगर आगे जाते हैं तो सिंगल वैल्यू लेते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी जाती है, पहले 2 वैल्यूज, जहाँ 2 वैल्यू होंगे हमेशा याद रखना दोनों वैल्यू को ऐड करके मीन करना होता है। ठीक है, जो फॉर्मूले में लगाया जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है। आइए पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर, बेसल्स फॉर्मूला। बेसल्स फॉर्मूला, बेसल्स का जो आपका मेन फॉर्मूला है वो ये होता है y ऑफ x, जो आपको निकालना होता है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू होती है, आप 1/2 कर देते हो, वहां पर y0 प्लस
वाई नॉट प्लस वाई वन की वैल्यू का, ठीक है। उसका क्या निकालते हो आप, मीन निकालते हो। सबसे पहला काम तो आपको यही करना होता है, ठीक है। सेकेंडली आप फार्मूला जब अप्लाई करते हो, फार्मूले में यहाँ पर आपकी सिंगल वैल्यू मैंने बताई थी, बट यहाँ पर साथ में जो आपके आता है यहाँ पर u माइनस 1/2 होता है, u माइनस 1/2 और साथ में डेल वाई नोट आ जाता है। फिर प्लस में आप यहाँ आएंगे तो यहाँ u आ जाएगा आपका और u माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी 2 वैल्यूज आएंगी वो आएंगी डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस में आप वहाँ टेबल से देखिए पीछे जाके डेल स्क्वायर वाई नॉट, यही वैल्यूज हमने सेलेक्ट की थी। अपॉन में इनके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मीन वैल्यूज होती हैं ये, ठीक है। फिर आप आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी u माइनस 1/2, ठीक है, और इंटू में u और u माइनस 1 और अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डेल की कौन सी पावर आ जाएगी 3 आ जाएगी और y माइनस 1 आ जाएगा। फिर प्लस में अगर आप आगे जाएंगे तो इसी तरह से और वैल्यूज लिख सकते हैं, बट यहाँ तक आपका काम चल जाएगा अभी, ठीक है। फिर आप अगर यहाँ पर u की बात करते हैं, u कैसे निकलते हैं x माइनस ए अपॉन में h, ठीक है, x माइनस ए। h क्या होता है आपका इंटरवल डिफरेंस, इंटरवल डिफरेंस मतलब जो x की वैल्यूज होती हैं उनमें डिफरेंस जो आप लेते हो उसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल x से, ठीक है। स्मॉल a जो आपका सिलेक्टेड वैल्यू, जो सिलेक्टेड वैल्यू आपने की है इसको लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे बोला जाता है, ठीक है। x होता है जिस x के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको y की वैल्यू निकालनी दी गई है क्वेश्चन में, उसको यहाँ पर x बोला जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उससे ज़्यादा आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि फॉर्मूले में कैसे करना है। आइए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके ही सॉल्व करते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया है, अप्लाई बेसेल्स फॉर्मूला टू ऑब्टेन y कितना निकालना है 25, ठीक है। गिवन वैल्यूज आपकी दी हुई है y20, y24, y28 और y38, ठीक है। सबकी वैल्यूज का आप डिफरेंस देखिए 4 4 4 का है x की वैल्यूज, ये तो सभी x की वैल्यू हो जाएंगी ना, हम ऐसे लिखते हैं ना yx, तो ये किसकी वैल्यूज हैं x की। और जो इक्वल्स टू दी होती हैं वो किसकी वैल्यू होती है आपकी y की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू दी हुई है y की वैल्यू दी हुई है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। तो आपको अपने 25 किसकी नियर बाय है, आप देखिए 25 किसके नियर बाय पड़ेगा आपको 24 के, किसके नियर बाय है 24 के। तो आपका a जो सिलेक्टेड वैल्यू है a वो क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं हेयर, दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं, हेयर इंटरवल डिफरेंस इज, इंटरवल डिफरेंस फिर इंटरवल डिफरेंस इज, कितना है इंटरवल डिफरेंस, देखिए सबका डिफरेंस कितना है 4 4, तो ये स्मॉल h कितना है आपका इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 4 एंड वी हैव वैल्यू ऑफ, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y एट किस पर निकालनी है आपको x इक्वल्स टू 25 पर, ठीक है 25 पर लेनी है। और ओरिजिन को आ जाएगा आपका, ओरिजिन क्या लोगे आप a इक्वल्स टू, मतलब आप कितना सिलेक्ट कर रहे हो 25 के नियर बाय क्या था 24, तो आपने 24 ले लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या निकालोगे u निकालने का फॉर्मूला x माइनस a अपॉन में h, बस यहाँ पर रख दो। ये कितना है 25 माइनस 24 और h कितना है आपका 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 0.25। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर u आ गया, u आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी टेबल बना लीजिए, यहाँ पर क्या बना लीजिए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हुए मैंने बताया यहाँ u लिखते हैं, यहाँ y लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे डेल y आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा डेल y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ डेल क्यूब y और यहाँ पर आगे डेल 4y एंड सो ऑन। जितना आपकी टेबल हो वैल्यूज उतनी आप निकाल पाते हैं, यहाँ पर उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपकी सिलेक्टेड वैल्यू देखिए, ये आपको टेबल से पता चल जाएंगी वैल्यूज, ये आपने सिलेक्ट की है ना, तो ये आपकी y0 हो जाएगी, तो ये कितनी हुई आपकी y माइनस 1 y1 और ये कितनी है y2, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आइए टेबल में लिखते हैं,
हमें क्लियर हो गया, हमारा -1 आएगा, एक हमारा 0, एक 1 और एक हमारी 2 वैल्यू आ रही है। मतलब यहाँ पर हमारा y0 आ रहा है, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y-1 वाली हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी किसकी वैल्यू, y1 की, और ये किसकी है, y2 की, ठीक है। ये वाली वैल्यूज थी हमारी। तो आइए अब इन वैल्यूज को हम लिखते हैं। वैल्यूज जो हमने वहां से देखी है टेबल में है हमारी वैल्यूज, ये लिखी हुई है ना, ये वैल्यूज इनके कॉरस्पेंडिंगली जो वाइज की वैल्यू है ये हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये वैल्यूज, ये y0 की हो गई, ये y1 की हो गई, ये किसकी है, y2 की हो गई, ये y-1 की, और ये सारी वैल्यूज आप किस में लिख देंगे, इस टेबल में लिख देंगे। चलिए आइए लिखते हैं, टेबल में पुट करते हैं हम वैल्यूज को। तो टेबल में यहाँ पर हम वैल्यूज को क्या करेंगे, हमारी पुट करेंगे। तो लिखिए सबसे पहली जो वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर टेबल में 285, ये थी ना आपकी -1, 28254, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी दी हुई है 3162, ठीक है। ये कितनी आपकी 3544, ठीक है। ये आपकी कितनी है 3992, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये कितना आ गया 308 आ जाएगा, इन दोनों का 382 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 448। इनका डिफरेंस अगर आप लोगे ये कितना आ गया आपका 74 आ गया, और ये कितना आ गया 66 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना लोगे तो ये -8, 4 तक आपको जाना है नहीं, यहीं तक आपका काम चल जाएगा। बेसेल्स फार्मूला लगा रहे हो आप, कौन सा फार्मूला लगा रहे हो, बेसल। बेसल में मैंने बोला पहले y0 वाली वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ये y0 वाली वैल्यू ली और एक y1, बेसल में पहले 2 वैल्यू ये सिलेक्ट हुएगी, फिर मिडल में एक जो लाई करती है, फिर आपकी ये वैल्यू, और फिर आपकी ये वैल्यू 2, और फिर ये सिंगल वाली, इस तरह से सिलेक्ट होती है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह से टेबल वाले क्वेश्चंस करें तो एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखिए, आपकी टेबल बहुत क्लियर बनेगी। आपको सिलेक्ट करना भी पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू सिलेक्ट होंगी। यहाँ देखिए क्लियरली क्लियर हो रहा है। अगर आप इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। बाय यूजिंग, आप यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग बेसेल्स फॉर्मूला, ठीक है। बाय यूजिंग बेसेल्स फॉर्मूला, आप यहाँ पर लिख दीजिए फॉर्मूला y ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है, y ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर y0 प्लस में y1, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा। आपका बेसेल्स का फॉर्मूला यही था। फिर प्लस में यहाँ पर आपके साथ क्या था, u -1/2 था, और साथ में यहाँ क्या था, डेल y0 था। फिर प्लस में आपका यहाँ पर क्या था, u इंटू में u -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ जाता है यहाँ पर फिर आपका डेल स्केयर आ जाएगा, और y-1 प्लस में डेल स्केयर y0 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज में हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, उनका मीन बाय 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लिखोगे u -1/2, u इंटू में u -1, और यहाँ 3 वैल्यू हो गई तो यहाँ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर डेल क्यूब y कितना आ जाएगा -1 और डैश डैश डैश। अब u की वैल्यू आपके पास है, y0 y1 मैंने आपको टेबल से सिलेक्ट कर दिया है, 2 वैल्यूज ही हो गई, 1 फिर 2 1, ये आप इस टेबल में क्या कर दो, पुट कर दो, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब इसकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला जो बनेगा y ऑफ x इक्वल्स टू, आपकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये क्या है, आपकी फर्स्ट वैल्यू जो आपने सिलेक्ट कर रखी है यहाँ पर टेबल से हम लिखते हैं हमारी वैल्यूज को, ये रही। इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है आपको, ऐड करके और यहाँ पर लिखना है। चलिए लिखते हैं, क्या हो जाएगी ये वैल्यूज आपकी 3162 प्लस में 3544, और ये डिवाइड बाय कितना है 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर आपका कितना आता है, u कितना दिया हुआ है आपका 1/4 -1/2 यूज हो जाएगा आपका, और साथ में जो बीच मिडल वैल्यू सिलेक्ट हुई थी ये आ गई आपकी, ठीक है। फिर प्लस में आपको जो वैल्यूज आपको और सिलेक्ट की हुई हैं 1/4 आ गया, 1/4
-1 आ गया। अपॉन में 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 2 वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 74 प्लस में 86 डिवाइड बाय 86 नहीं, कितनी है, 66, सॉरी 66, 74 प्लस 66 डिवाइड बाय 2 आ गया। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 माइनस 1/2, यू में से माइनस कर रहे हो, यू की वैल्यू 1/4 है आपकी, 1/4 माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 6, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दोनों का डिफरेंस -8, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आपका क्या है 3353 हो गया फर्स्ट ब्लॉक। फिर ये नेक्स्ट 95.5 आ जाएगा, फिर ये आपकी -6.5625 आ जाएगी आपकी, फिर माइनस क्या आ जाएगा 0.0625 आ जाएगा, और इस सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 350.875। तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप बेसिस फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएंगे क्वेश्चंस। और देखिए फॉर्मूलाज जो हैं, देखिए वो तो सबको क्रैम करने पड़ते हैं, हम सब, इवन मुझे भी क्रैम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इनको आप बार बार, एक्चुअली मैथ्स क्या है, आपको प्रैक्टिस से आता है। किससे आता है, प्रैक्टिस से। फॉर्मूलाज को आप नोटबुक लीजिए, बार बार लिखिए, एक पेज पे लिखिए, जैसे सेंट्रल के 4 फॉर्मूले हैं, चारों फॉर्मूले को लिखिए, कंपेयर करके उनको याद कीजिए, आप भूलेंगे नहीं, मिस्टेक नहीं करेंगे, बट आपको लर्न तो करने पड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फॉर्मूलाज, इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में फॉर्मूले ही मेन है, अगर फॉर्मूले आते हैं तो जस्ट वैल्यू आपको क्या करनी होती है, पुट करनी होती है, और आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आइए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप चाहे कितने कीजिए, जितने ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। y20 मतलब ये x की वैल्यू है आपका, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, y की, ये आपको दी हुए हैं 24, ऊपर कितनी दी हुई है 32, y28 की कितनी दी हुई है 35, y32 के लिए दी हुई है 40। फाइंड किसके लिए करना है आपको, 25 के लिए, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बेसिस फार्मूला। 25 किसके नियर बाय है, 24 के, तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, y0 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी y0, तो ये क्या हो जाएगी y-1, और ये कितनी होगी y1 हो गई, और ये कितनी हो जाएगी y2 हो गई। ये आपका सबसे पहला काम है। ठीक है, यहाँ पर हेयर आप लिखेंगे, हेयर आपका h इंटरवल डिफरेंस कितना दिया हुआ आपको 4 का, स्मॉल ए सिलेक्टेड वैल्यू जो y0 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी है 24। ठीक है, कैपिटल X किस पर निकालना है आपको, x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 25 के लिए, तो आपका u निकालना है। सबसे पहला काम तो हमें यही करना होता है, x माइनस ए अपॉन में h हो जाता है आपका, x कितना है आपका 25, a कितना है आपका 24 अपॉन में h कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो गया। ठीक है, अब आपकी इसकी टेबल बनाते हैं, डिफरेंस टेबल बनाते हैं सबसे पहला काम तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाते हैं, डिफरेंस टेबल बनाते हैं। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए वही u, यहाँ पर y, यहाँ पर डेल y, यहाँ पर आपका डेल स्केयर y और डेल क्यूब y, मोस्टली यहाँ तक काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हमने टेबल में देखा कहाँ तक वैल्यू गई है, y-1 तक, कितनी है -1 तक है हमारी वैल्यू, तो ओके, तो -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये y0 हो जाएगा, ये हमारा y-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यूज हम लिख लेते हैं पीछे से देख के, तो ये मैंने आपको बताई हुई है, जस्ट हम वैल्यूज को क्या करेंगे, लिख लेंगे। y0 की वैल्यू आपकी कितनी थी 32 थी, यहाँ पर आप लाइन वाइज वो जो आपकी वैल्यूज दी हुई हैं 24, यहाँ 32 आ गया, फिर आपकी कितनी वैल्यू है 35, और नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है 40। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा 8, 35 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना आ गया 40 माइनस 35 5 आ गया, तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5, 5 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, 2 माइनस -5 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसल में सिलेक्ट कैसे करना होता है मैंने आपको बताया, एक तो y0 वाली वैल्यू होगी और एक उसके नीचे वाली, ये सिलेक्ट, फिर ये वैल्यू,
फिर आपकी ये वैल्यू, फिर आपकी ये वैल्यू, और फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग बेसल्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग बेसल्स फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग बेसल्स फॉर्मूला, जस्ट बेसल्स का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले वो क्या होता है, y0 प्लस में y1, और इसका क्या करना होता है, मीन, मीन मतलब डिवाइड बाय 2, फिर प्लस में यहाँ पर क्या आता है, u माइनस 1/2 आ जाता है, और डेल y नोट आता है। फिर यहाँ पर आप करते हैं तो यहाँ पर u इंटू में u माइनस 1, 2 फैक्टर है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आता है। यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, डेल स्केयर y माइनस 1 आ जाता है। फिर आपका डेल स्केयर y माइनस 0 अपॉन में क्या आता है, 2 आता है। फिर प्लस में आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो u माइनस 1/2 आता है, u इंटू में u माइनस 1 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ क्या आता है आपका डेल क्यूब y माइनस 1 और डैश डैश डैश, इस तरह से आपका फॉर्मूला आता है। और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए वैल्यू लिखते हैं हम इसकी। वैल्यू जो आपकी वैल्यू रहेंगी यहाँ पर कितनी थी आपकी 32, प्लस में कौन सी सिलेक्ट हुई थी, ये 35, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो गया। u माइनस 1, u कितना आपका 1/4 माइनस 1/2 आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी हुई थी, इनका डिफरेंस वाली आई थी, प्लस में यहाँ पर u 1/4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2, और इनटू में यहाँ पर आपकी दो वैल्यू क्या थी, -5 प्लस में 2 अपॉन में 2। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू फिर से आ जाएंगी 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, ये वैल्यू लिख रहे हैं ना हम, ये फिर u कितनी है 1/4 है आपका, फिर क्या है आपका u 1/4 माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और इनटू में नेक्स्ट वैल्यू जो सिलेक्टेड थी वो कितनी थी आपकी 7, कितनी थी 7 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब इसको जस्ट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करके इनका मीन तो कितना आ गया ये वैल्यू का 33.5 हो गया, दो वैल्यूज थी ये। फिर माइनस 0 पॉइंट यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 0.1406 आ जाएगा, फिर ये प्लस में 0.054687 आ गया, और इन सारी वैल्यूज को ऐड करके हमारा टोटल आ जाएगा 32.945287, और ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, बेसल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, बेसल की टेबल, ये आपका मेन बेसल्स का क्या है, फॉर्मूला है। जस्ट इन वैल्यूज को आप पुट कीजिए, टेबल मैंने आपको सिखाई है, टेबल से देखिए वैल्यूज और इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर लीजिए, और आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने आज हमारे सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के चारों फॉर्मूलाज इस टॉपिक के बाद कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले वाले फॉर्मूलेज आप देख सकते हैं, 3 वीडियो 4 वीडियो और बनी हुई है, उनमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया हुआ है वहाँ पर ये टॉपिक। तो चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों।